एडाटन बैटल्स में आपने देखा कि शो और उसके दोस्त अब एडाटन बैटल टूर्नामेंट में शामिल हो गए हैं, जिसे गाबू सामाजिमा ने ऑर्गेनाइज किया है। उसमें जीतने वाले को 7 गोल्ड एम्बलम्स मिलने वाले हैं। जिसके पास 10 गोल्ड एम्बलम्स होंगे वो घर वापस लौटने के लिए सील डोर को खोल सकता है। शो अपनी सारी रेसें जीतकर ग्रुप ए के फाइनल्स में पहुंच चुका है, मगर ग्रुप बी के राइडर्स एक दूसरे से कड़ा मुकाबला कर रहे हैं और फाइनल में पहुंचना चाहते हैं। Hammerhead, the 6th Edaton bike. ये ग्रुप बी में पहले राउंड की तीसरी रेस है। टाइगर सामाजिमा अपने ओपोनेंट से तो पहले ही काफी आगे निकल चुका है। आप जीत सकते हैं डैडी। टाइगर सामाजिमा की बाइक पर एक सिल्वर एम्बलम लगा हुआ है। इस टूर्नामेंट में वो भी रेस कर सकता है जो पहले ही अपना एम्बलम हार चुका है। कमाल है, इसी वजह से वो टीम शार्क टूथ में दूसरे नंबर पर है। टाइगर सामाजिमा ने बड़ी आसानी से रेस जीत ली है। हार गए, ये तो गलत है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। टाइगर पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो गया है। रेन, माफ करना बेटी, अब मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। सॉरी। कोई बात नहीं डैडी। आ गई मुसीबत। क्या बात है टाइगर? तुमने अच्छी रेस की थी लोन वुल्फ। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं जीत गया। ये बात नहीं है, तुम इसीलिए जीते कि तुम बेहतर राइडर हो। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, सच तो यही है। तुमने भी अभी तक अच्छी रेस की है शो, लेकिन अपना दिमाग ठंडा रखना। अपनी सोचो, जल्दी ही ग्रुप ए के सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं। अगर तुम फाइनल में पहुंच गए तो सामना मुझसे होगा, ये मत भूलना। मैं भी इसी इंतजार में हूँ। ऐसा नहीं करते रेन, वो भले ही हमारा ओपोनेंट है मगर एक अच्छा इंसान है। मुझे तो लग रहा है कि ग्रुप बी से टाइगर या कोई इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। और फाइनल में उसे तुम्हें हराना होगा। शो मेरे लिए हराना होगा। हाँ, मेरे डैड के लिए भी तुम्हें उसे हराना होगा। मैं उसे तुम लोगों के लिए और अपने लिए हराऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ग्रुप बी की चौथी रेस। इसमें ब्लू कोर्स पर है फंग शुए और फॉर्चून टेलिंग के उस्ताद, काले जादू की महारानी और वो हसीना जिसे लोग दुनिया का सबसे महान फॉर्चून टेलर कहते हैं। जी हाँ, जिप्सी राइडर नॉस्ट्रेडामस सायका। अरे तुम लोग इतने चुप चुप क्यों हो? शोर मचाओ, तालियां बजाओ, मेरे नाम का नारा लगाओ। आजकल फेमस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वाओ, वो उसकी हर बात मान रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसने अपने क्रिस्टल बॉल से रेस का नतीजा पहले ही जान लिया है। बड़ी ही अजीब बात है। और रेड ट्रैक पर है बड़े ही मशहूर आर्थर द प्रेडेटर। आर्थर यही है? ये तो वही है ना जो सीढ़ियों पर से गिर गया था और डिस्क्वालीफाई होने वाला था। इसने पहले कौन कौन सी रेस की है इसकी कोई जानकारी नहीं है। शायद ये एक नया राइडर है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप ठीक है ना? तुम तो ये रेस पहले ही हार चुके हो बच्चे। हरा रंग आज के लिए मनहूस है और तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी एमटीबी दोनों ही हरे हैं। तुम उसी हरी बाइक पर मेरे साथ रेस करने वाले हो ना, फिर कभी नहीं जीत पाओगे। बड़े बेवकूफ हो। तुम भी उस बच्चे जैसे ही हो जो आज भी सांता क्लॉज और ईस्टर बनी को सच मानता है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने सामने तुम मेरी एमटीबी को देखो, उसका रंग ऑरेंज है और यही आज का लकी रंग है। उसके ऊपर मैंने दुनिया भर से जमा किए हुए तावीज लगाए हैं ताकि मेरी किस्मत बुलंद रहे। तकदीर भी आज मेरे साथ है। आपको मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मैडम। आज
आसमान में बैठे सभी देवी देवताओं, तकदीर की देवी हवा, पानी और आग, मेरे तमाम फरिश्तों, मुझे शक्ति दो। मेरे ऊपर पड़ने वाली हर बुरी नजर को फोड़ डालो, मेरे रास्ते की सारी बाधाएं हटा दो। जय माँ शक्तिशाली, तेरे नाम से हर बला टली। मुझे तो लगता है कि उस बुढ़िया का दिमाग हिला हुआ है। Edaten, go! अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारी जिप्सी राइडर अपने क्रिस्टल बॉल से टकरा गई और रेस शुरू होते ही अपनी बाइक से नीचे गिर गई। थैंक यू दोस्तों। आर्थर रेस जीत चुका है। लगता है आज किस्मत का तारा चमक रहा है। तालियां हो जाए। उसे कुछ नहीं आता जाता, किस्मत के दम पर जीता है। रेस अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि खत्म हो गई। क्या बात है, क्या हुआ शो? आर्थर द पेंटर के बारे में सोच रहा हूँ। वो इतनी जल्दी फिनिश लाइन पर कैसे पहुँचा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई इतना भी तेज हो सकता है, यकीन नहीं हो रहा। कंग्रेचुलेशंस बच्चे, ये बताओगे तुमने ये रेस कैसे जीती? शायद किस्मत के दम पर ही जीती है। सिर्फ किस्मत के दम पर कोई अपने ओपोनेंट से इतना आगे नहीं निकल सकता। ये मैं नहीं जानता, मगर किस्मत मेरे साथ थी। आर्थर, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो? हाँ। अपनी पहली जीत पर इतना खुश हूँ कि खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब भी कहोगे कि वो कुछ छिपा रहा है? शायद मेरा ही अंदाजा गलत था। अब तुम्हारा मुकाबला टाइगर सामाजीमा से होने वाला है। उसे लोग जीत का फेवरेट मान रहे हैं। जानता हूँ, उनके साथ रेस करना मेरे लिए शान की बात है, बहुत बड़ी बात है। तुम्हें लगता है तुम उसे हरा दोगे? अपनी तरफ से कोशिश तो जरूर करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे जीत पाऊंगा। देखिए, वो ये तो पहले पक्का से लूजर है। मतलब इस रेस में तुम नहीं हार सकते टाइगर, है ना? मेरी अगली रेस चाहे जिससे भी क्यों ना हो, मेरा पूरा फोकस तो बस इस पर है कि मुझे फाइनल में शो को हराना है। बस यही चाहता हूँ मैं भी यही चाहता हूँ। अगर तुमने शो यामाटो को हरा दिया तो उसके सारे एम्ब्लेम्स हमारे हो जाएंगे। अगर हमारे पास 10 एम्ब्लेम्स हो गए तो टीम शार्क टूथ के दोनों भाई उस सील डोर को भी खोल लेंगे। तुम तो जानते ही हो वो कितना इम्पोर्टेंट है। जानता हूँ गाबू। अब और नहीं कर सकता। बस 5 मिनट और करना है। कम ऑन शो। बस 5 मिनट, तुम कर सकते हो शो। तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो। चलो मेरे साथ चलो, हमें अभी रेस ऑफिस में जाना है, बहुत जरूरी काम है। अब रेस ऑफिस, मगर हमें वहाँ क्यों जाना है? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि तुम इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हो और मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ। अब तो तुम समझ गए। क्या? मगर हम उनसे ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं तुमसे कहीं अच्छी रेसर हूँ, इसलिए जरूरी है कि अगले राउंड तक मैं जाऊँ। इस बात पर तुम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यही हमारा नसीब है। समझ गए ना? तकदीर में यही लिखा है। आप ऐसा नहीं कर सकती मिस नॉस्ट्राडामस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने ओपोनेंट को आप हिप्नोटाइज करके उसे बाहर निकालना चाहती हैं। आपने तो हद कर दी। वो रेस बिल्कुल सही थी। आप अपनी गलती से हारी हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप रेस ही करना चाहती हैं तो जब मर्जी आप फ्लेम काइजर के साथ रेस कर सकती हैं। बकवास बंद करो शो यामाटो। मैं जानती हूँ तुम बड़े ही मशहूर हो, पर इतना करने की जरूरत नहीं। तुमने मुझ जैसी माहिर को ये बताने की हिम्मत कैसे की कि क्या सही है और क्या गलत है? मेरा क्रिस्टल बॉल मुझसे कह रहा है कि अभी बच्चों के साथ रेस नहीं करनी चाहिए, अभी सही वक्त नहीं आया। लेकिन जल्दी ही हमारी रेस भी होगी, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। खुशी मनाओ कि आज तुम लोग बच गए। और तुम सब दुआ करो कि मेरा सामना ना करना पड़े। चलती हूँ। अजीब औरत है। वो तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सिंग। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी मदद करने के लिए बहुत थैंक्स दोस्तों। तुम लोगों ने वक्त पर आकर मेरी बहुत मदद की है। फ्लेम काइजर और नेपट्यून, इन्हें देखो जरा। दोनों ही कितनी कमाल की बाइक्स हैं। ये बाइक मेरे डैड ने मेरे लिए बनाई थी। बाइक देखकर ही ये पता लग जाता है कि उसे चलाने वाला इंसान कैसा होगा, वो अच्छा होगा या बुरा भी।
साफ साफ दिख रहा है कि बाइक्स तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये बात तो काफी लोगों ने कही है मुझसे। नहीं, ऐसा मत कहो शो। हाँ, ये हमारी तारीफ कर रहा है और तुम ऐसा बोल रहे हो शो। वैसे मुझे भी लग रहा है कि तुम अपनी बाइक की अच्छी देखभाल करते हो। लेकिन कल तुम्हें टाइगर सैमेजिमा के साथ रेस करनी है। उसमें सिर्फ अच्छी बाइक से ही बात नहीं बनने वाली। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। सॉरी दोस्तों, मुझे अब जाना होगा, तो मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ये भी बड़ा अजीब है ना। हाँ, मगर मुझे लगता है कि कल यही जीतेगा। ये मेरा फेवरेट है। मेरा भी। अगर कल आर्थर ने टाइगर सामाजिमा को हरा दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा ना शो। मगर मुझे लग रहा है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। जानता हूँ तुम छुपी हुई हो, सामने आओ, तुम्हारा चेहरा तो देखें। तुम शो और उसके दोस्तों से जो कह रहे थे मैंने सुना। अच्छा किया, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वैसा ही जैसा तुमने बताया था। लेकिन तुम तो उनसे इसलिए बात कर रहे थे कि तुम उनके बारे में और जान सको। तुम आज भी वैसे ही हो, हमेशा कॉशियस रहने वाले। अब तुम उसका इल्जाम भी मत लगा देना जो मैंने नहीं किया। मैं तो बस उनसे बातें कर रहा था। तुम काफी कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें लगता है तुम शो और फ्लेम काइजर को हरा दोगे? क्या पता, अभी तो मैं सिर्फ ग्रुप बी में जीतने पर फोकस कर रहा हूँ, कुछ और नहीं सोच रहा। अच्छा कर रहे हो। टाइगर सामाजिमा बड़ा ही मुश्किल ओपोनेंट है, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कामचोर बातें ही करते रहोगे तो अपना काम कब खत्म करोगे? करता हूँ, सॉरी सर, आप फिक्र मत कीजिए। बिजली के पैसे भी तुम्हारी पगार से काटूंगा। जी जी जी, ठीक पैसे है, मिलेंगे तो गला फाड़ कर मत रोना। इस कोर्स पर काफी ऑब्स्टिकल्स हैं, इसलिए यहाँ रेस करना आसान नहीं। टाइगर सामाजिमा इन ऑब्स्टिकल्स का उस्ताद है, इसलिए उसे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फायदा मिलने वाला है। टाइगर ने जानबूझकर ये ट्रैक चुना होगा। तुम लोगों को क्या लगता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से आपका स्वागत है। इडाटन बैटल टूर्नामेंट का अगला राउंड बस शुरू ही होने वाला है। हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप बी का दूसरा राउंड। इसमें ब्लू कोर्स पर है नोवा, मगर बड़े ही थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रेड कोर्स पर, जी हाँ, ये है टीम शार्क टूथ के दूसरे नंबर के लीडर, जो एक बड़े ही कमाल के राइडर भी है, टाइगर सामाजिमा। बाप रे, इसके तो काफी फैंस हैं। अभी से मेरी हवा निकली जा रही है। मैं माफी चाहता हूँ कि आपको मेरे जैसे सेकंड रेट राइडर के साथ रेस करनी पड़ रही है। मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है, बस कोशिश करता हूँ। और तुम्हारे जैसे अनजान राइडर के सामने तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप तो मेरी तारीफ करने लगे। राइडर्स अपनी बाइक पर बैठिए और तैयार रहिए। अरे नहीं, दोनों अचानक ही गायब हो गए। हाँ, और फिनिश लाइन उस टूटी हुई बिल्डिंग के उस पार है और इस पर कैमरे भी नहीं लगे हैं, इसलिए हम उनकी रेस को लैपटॉप पर भी नहीं देख सकते। हाँ? शो, जरा उसे देखो। ये तो बड़ी अजीब औरत है। तुम्हें नहीं लगता कि वो किसी चक्कर में है? मुझे लग रहा है। मेरी बाइक परफेक्ट है और अच्छा चल भी रही है, मगर ये क्या? वो अभी तक मेरे पीछे ही लगा हुआ है। तभी तो इसके इतने फैंस हैं। कमाल का राइडर है ये। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था कि मैं तुमसे अच्छी रेसर हूँ, अब खुद ही देख लो। मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी पेंटर बाबू। तुम क्या कर रही हो? ये यहाँ क्या कर रहा है? शो, अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। दिमाग तुम खराब कर रही हो, मैं नहीं। मैं हूँ टाइगर सामाजिमा की असली अपोनेंट, ये नहीं।
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम सुन रहे हो अब मेरे सामने से हट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इडाटन बैटल में दखल अंदाजी करने का नतीजा अच्छा नहीं होता है। मैं इस अजीब औरत से निपट लूंगा। तुम दोनों अपनी रेस जारी रखो। तुम पगली आंटी किसे कह रहे हो? मैं सिर्फ 20 साल की हूँ। क्या अब झूठ भी बोलने लगी तुम? मेरे इंसल्ट करने वाले का यही हाल होता है। मैं उस पागल के चक्कर में नहीं आने वाला। मुझे रेस खत्म करनी है। मैं तो चली। गुड बाय पेंटर बाबू। आराम से जाओ, तुम बहुत तेज जा रही हो। मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। संभलना। देख रही हूँ कि तकदीर मुझे जीत दिलाने वाली है। कमाल है, उसने अपनी बाइक के साथ उसे लेकर परफेक्ट लैंडिंग की। आप ठीक तो हैं मिस नॉस्ट्रेडामस? आर्थर, फिक्र मत करो, मैं और ये जादूगरनी दोनों ठीक हैं। मगर तुमने ऐसा कैसे कर लिया आर्थर? मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अब शायद मेरा भेद खुल गया है। तुम तो बड़े ही सुंदर हो। तोड़ दो, चलो हैमरहेड, पार कर लो हर बाधा, लांघ लो हर दीवार। अब हमारी मंजिल है हर बाधा के पार। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? ये तो अचानक ही पूरी तरह से बदल गया। उसने अभी हैमरहेड कहा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी एमटीबी का नाम है हैमरहेड? ये सब क्या है? टाइगर सामाजीवा, अब फैसला करना है कि दोनों में से ज्यादा अच्छा राइडर कौन है ना? मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मैं स्पीड कम नहीं कर सकता। टाइगर की टेक्निक तो वाकई कमाल की है। मगर वो भी उसके करीब पहुंच चुका है। और तेज हैमरहेड। अरे वो तो उन पत्थरों के पार चला गया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यकीन नहीं होता। ये नहीं हो सकता। हमें विनर मिल गया है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा डेयरिंग राइडर पहले कभी नहीं देखा। तुमने मुझे बुरी तरह हरा दिया। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम भी बड़े कमाल के राइडर हो टाइगर। अब तुम्हारा मुकाबला कोई से होगा, वो मुझसे ज्यादा खतरनाक है। तुम अभी से तैयार हो जाओ। मुझे बताने के लिए थैंक्स, मैं याद रखूंगा। वो अपनी हार भी पूरी ईमानदारी से मान लेता है। तुमने तो मुझे चौंका दिया आर्थर। तुमने जो किया वैसा करते मैंने कभी किसी को नहीं देखा। तुम अपनी स्किल्स छुपा क्यों रहे थे? हाँ बताओ, तुम अभी तक ये क्यों दिखा रहे थे कि तुम बड़े ही कमजोर हो? वो इसलिए कि अगर टीम शार्क टूथ को इसकी स्किल्स का पता लग जाता तो वो इसे चैन से नहीं जीने देती। मिस यूकी? आर्थर की हैमरहेड का राज ये है कि वो 6th इडाटन बाइक है। क्या? 6th इडाटन बाइक? ये पहाड़ों पर बहुत अच्छा चलती है और सामने आने वाली किसी भी बाधा को पार कर लेती है। कमाल की एमटीबी है। तो ये है 6th इडाटन बाइक। हैमरहेड, हाँ? मगर दोस्तों मेरी एक बात मानो, तुम लोग भी मेरा राज अभी छिपाए रखना। अगली रेस में मेरा सामना कोई से होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी स्किल्स के बारे में लास्ट मोमेंट तक कुछ पता लगे। हाँ तो शो यामाटो, शायद अब फाइनल्स में हमारा ही मुकाबला होगा। बाय। मैंने फैसला कर लिया है। ये मेरे लिए ही बना है। शायद हम दोनों एक दूसरे से कई जन्मों से प्यार के उस लाल धागे में बंधे हैं। यही मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? आर्थर के लिए दुआ करो। मिस यूकी, इसके
इसका मतलब हुआ कि आप आर्थर को पहले से ही जानती थी। हाँ, कह सकते हो। सिक्स्थ इडाटन बाइक हैमरहेड भी सामने आ गई है। मगर ये आर्थर आखिर है कौन और वो क्या चाहता है? इडाटन टूर्नामेंट की अगली रेस में शायद पता लग जाए, जो शो और कियोइची के बीच होने वाली है। दो राइवल्स के बीच होगी बड़ी कड़ी टक्कर।